बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का उन्वान है दो दोस्तों के दरमियान कोरोना वायरस बीमारी के बारे में मुकालमा। जी तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हर तरफ ये वायरस फैला हुआ है, लिहाजा आप बच्चे माशाल्लाह अब कोरोना वायरस के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं और ना सिर्फ इस बीमारी की अलामात बल्कि हिफाजती तदाबीर के बारे में भी काफ़ी शऊर रखते हैं। लिहाजा उन्हीं मालूमात को जो है आपने अच्छे तरीके से, अगर आपको मुकालमा आ जाए या ख़त या मजमून, तो आप जो है इल्मी पैराए में अपनी मालूमात को लिख सकते हैं। तो आज हम कोरोना वायरस के बारे में मुकालमे की शक्ल में पढ़ेंगे। जी तो बच्चों, दो दोस्तों के दरमियान मुकालमा है। रजा, अस्सलामु अलैकुम। अली, वालेकुम अस्सलाम। रजा, क्या हाल है? सब खैरियत है ना? घर में सब लोग कोरोना वायरस से बचे हुए हैं ना? अली, जी अल्लाह पाक का शुक्र है, कोशिश कर रहे हैं कि तमाम हिफाजती तदाबीर को अपनाया जाए। रजा, बहुत अच्छी बात है, हमारे यहाँ भी यही कोशिश की जा रही है। अली, आप तो बैंक में काम करते हैं, आपको तो रोज जाना पड़ता होगा। रजा, जी घर में से मैं वाहिद हूँ जो रोजाना घर से बाहर निकलता हूँ, जाहिर है मजबूरी है। अली, जो कुछ महकमे ऐसे हैं जो हकीकी मानों में अपनी जान की बाजी लगाकर मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे हैं। रजा, जी ऐसा ही है, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस का महकमा, अफवाज पाकिस्तान और बैंक में मुलाजमत करने वाले लोग अपने अपने फराइज बड़ी खुश उसलूबी से अंजाम दे रहे हैं। अली, जी यकीनन ये सब लोग काबिले तारीफ हैं। आपने बैंक में हिफाजती इकदामात किए हुए हैं? रजा, जी बिल्कुल, मैं खुद रोजाना घर से बाहर जाते हुए मास्क इस्तेमाल करता हूँ, हाथों पर सैनिटाइजर लगाता हूँ। अली, जी बहुत अच्छा करते हैं। रजा, हाथों पर दस्तानों का इस्तेमाल करते हैं, बैंक में जाते ही पहले हाथ धोते हैं और दोबारा सैनिटाइजर लगाते हैं। अली, लोगों की आमदोरफ्त तो बैंक में खूब होती होगी, तो इनके साथ कैसे पेश आते हैं? रजा, बैंक में एक वक्त में ज्यादा लोगों का दाखिला ममनू है, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 लोग अंदर मौजूद होते हैं। अली, तो क्या इनको चेक करके अंदर आने की इजाजत होती है? रजा, जी बिल्कुल, अंदर दाखिल होने से पहले मास्क जरूरी है, इनका बुखार चेक किया जाता है, हाथों पर सैनिटाइजर लगाया जाता है। अली, हाँ बिल्कुल, एहतियाती तदाबीर तो बहुत जरूरी हैं। रजा, हाँ बिल्कुल, एहतियाती तदाबीर जरूरी हैं। रजा, मेज से दूर खड़े होते हैं, तकरीबन 10 फीट का फासला होता है। अली, जी ये तो बहुत अच्छी बात है। रजा, बस एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि ये बीमारी जितनी तेजी से एक फर्द से दूसरे फर्द तक फैलती है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अली, जी भाई, लेकिन हमारे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी तक इस बीमारी को संजीदगी से नहीं ले रहे, इनके ख्याल में ये महज ड्रामा है। रजा, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है मेरे भाई, मेरे साथी के बड़े भाई का भी यही ख्याल है और वो बिल्कुल एहतियात नहीं करते थे, ना मास्क का इस्तेमाल, ना बाहर जाते हुए, ना घर आके हाथ धोते थे, बल्कि लॉकडाउन के दिनों में भी उनकी आमदोरफ्त ऐसे ही जारी रही। अली, तो फिर क्या वो ठीक रहे? रजा, नहीं, बल्कि इनके एक फर्द के बीमार होने से सारे खानदान को बीमारी का सामना करना पड़ा। वो एक बीमार हुए, इनसे बीमारी आगे तमाम अफराद खाना तक पहुंच गई। अली, क्या फिर इनको करंतनिया नहीं किया गया? रजा, जी किया गया, क्योंकि बाकी सब ने समझाया कि इस तरह तो आप बाकी सबको भी बीमारी लगाएंगे। जब सब खानदान बीमार हुआ तो फिर समझ आई कि ये बीमारी होती है। अली, जी भाई, ऐसा ही रवैया है, लोग बिला वजह बाहर निकलते हैं, हालांकि पुलिस या इंतजामिया की सख्ती इनकी अपनी जान की हिफाजत के लिए है। रजा, बिल्कुल, जब मैं बैंक जाता हूँ या वापसी होती है तो ऐसे ही बहुत से मनाजिर देखने को मिलते हैं कि पुलिस ने बहुत से नौजवानों को रोक रखा होता है। इस वक्त एहसास होता है कि अवाम का रवैया तो ऐसा है कि जैसा इसमें पुलिस या इंतजामिया का कोई फायदा हो। अली, जी भाई, यही सूरत हाल है, हमने तो अपनी
नौकरानी को जो घर की सफाई करती है, इसको भी इन दिनों मना कर दिया है। रजा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना क्योंकि इससे तमाम लोग मुतासिर होते हैं, तो आप तनख्वाह पूरी दें, बल्कि हो सके तो इजाफी मदद भी करें। अली, जी भाई, हमारे हमसायों ने न सिर्फ आने से मना कर दिया, बल्कि काम वाली को तनख्वाह भी है कि तुमने आधा महीना काम किया है। रजा, ये रवैया गलत है। हमें चाहिए कि जहां तक हो सके लोगों की मदद करें, क्योंकि जो लोग रोजाना की कमाई पर गुजारा करते थे, इनके लिए इन हालात में गुजारा करना मुश्किल है। अली, जी भाई, हमें इर्द गिर्द नजर रखनी चाहिए और जो हकदार हैं इन तक जरूर राशन और जरूरी अशिया पहुंचाएं। रजा, ये बीमारी सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं बल्कि इसने तमाम दुनिया को मुतासिर किया है और पाकिस्तान समेत तमाम दुनिया की मईशत मुतासर हुई है। अली, जी बिल्कुल, पाकिस्तान चूंकि पहले ही तरक्की पजीर मुल्क है, इसलिए इसकी मईशत पर ज्यादा असरात मुरतब हुए हैं। रजा, लेकिन अल्लाह पाक अपना करम करेगा और ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। अली, जी इंशाल्लाह। वैसे भाई, अब तो नज़ला जुकाम की वजह से भी छींक आए तो डर लगता है। रजा, डरने वाली बात नहीं, क्योंकि गला खराब होना, नज़ला जुकाम होना जरूरी नहीं कि कोरोना की ही अलामात हो। अली, जो आपने जी जी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, लेकिन वहम तो होता है। रजा, जो कुछ अलामात मखसूस हैं, जैसे बुखार, नज़ला, खांसी, सांस का तंग होना और ख़ास तौर पर इंसान की सूंघने और चखने की हिस्स ख़त्म हो जाती है। बेटा, अब तकरीबन आप सब जो ये मुकालमा पढ़ रहे हैं, तकरीबन सबको आपको कोरोना वायरस की अलामात के बारे में अच्छे से अंदाज़ा हो चुका है। सब ही जो है फेमिलियर हैं। अगर ऐसी अलामात हो तो आप अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं। अली, बहुत शुक्रिया भाई, आपकी इस बात से तसल्ली हो गई। रजा, लेकिन हिफाजती तदाबीर इख्तियार करना ज़रूरी है, ज़्यादा वक्त घर पर गुजारें। अली, नमाज पढ़ने के लिए तो मसाजिद में आना ज़रूरी है। रजा भाई, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बाद जमात नमाज पढ़ने का हुक्म है, सवाब है, लेकिन ऐसी इबादत से भी आपकी अपनी जान को खतरा हो और आपकी वजह से दूसरे लोग मुतासिर हों, तो बेहतर नहीं है कि हम कुछ दिन एहतियात कर लें। अली, जी ये तो आपने दुरुस्त कहा। रजा, सलाम का हुक्म है, मुसाफा का तो नहीं। मुंह से अस्सलामुअलैकुम कहें। अली, ये भी दुरुस्त कहा आपने। रजा, इस तरह कोशिश करें कि नमाज कुछ दिन जिन दिनों में बीमारी उरूज पर है घर पर ही अदा की जाए। बाकी अल्लाह पाक हमेशा मसाजिद को आबाद रखे, आमीन। अली, जी भाई, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और जल्द अज जल्द ये बीमारी जाती रहे। रजा, आमीन। अल्लाह पाक सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का साया रखे। जी तो बेटा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की मुतल्लिक जो इसकी अलामात हैं, हिफाजती तदाबीर और इससे जो मुतल्लिका रिलेटेड जो बातें हैं, तकरीबन अब आप सब बच्चे ही से आगाह है, लिहाजा अगर आपसे मुकालमा पूछा जाए तो आप इसे दो किरदारों की शक्ल में या जिस तरह से पूछा जाए, अगर दोस्तों के दरमियान पूछा जाए तो आप ज्यादा कैरेक्टर्स भी रख सकते हैं, ज्यादा किरदारों की मदद से। दो दोस्तों के दरमियान पूछा जाए तो दो किरदारों की मदद से मुकालमे की सूरत में लिख सकते हैं। और अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त के नाम कोरोना वायरस के बारे में आपसे खत लिखने के लिए कहा जाए तो आप इसी मवाद को खत की शक्ल में लिख सकते हैं। और अगर आपको कोरोना वायरस के बारे में मजमून का टॉपिक आ जाए तो सबसे पहले आप कोरोना वायरस का, यानी जिस तरह से मजमून की तरतीब होती है कि सबसे पहले आप मौजू का तारुफ करवाते हैं, तो उससे आप पहले कोरोना वायरस के बारे में कि ये वायरस है क्या, तो लिखने के बाद उसके बाद जो है उस पर बहस करेंगे, यानी उसकी अलामात और एहतियाती तदाबीर और आखिर में नतीजा, यानी जो उसके एक एंडिंग पॉइंट्स है। तो इस तरह से आप इसी मटेरियल को खत, मुकालमा या मजमून जो भी आपसे सवाल किया जाए आप लिखकर अपना सवाल मुकम्मल कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह।